कहानी आप लोगों को पता होगी कि राजा हरिश्चंद्र ने डोम घर पानी भरा और कालू डोम ने जो है राजा हरिश्चंद्र को ख़रीदा था। हमारे साथ देखिए एक दादाजी हैं जो यहाँ के बारे में कुछ जानकारी देंगे। ये जो कालूराम का परिवार सीढ़ी पर सीढ़ी उसका कार्यभार संभाल रही है। अग्नि देती है, उनका एक कार्यभार है। उनका एक कार्य। हाँ, तो अभी भी वो लोग, उनके परिवार के लोग लगे हुए हैं। हाँ, उनके परिवार के लोग अभी भी जिंदे हैं। अच्छा अच्छा। तो इस घाट पे लमसम कितनी चिताएं दिन भर में जलती हैं? इसका कोई गारंटी नहीं, कभी 50, 10 ऐसे होता है। कोरोना काल में 200-250 तक लाशें यहाँ जल चुकी हैं। अच्छा, यहाँ मान्यता है कि जिन लोगों का यहाँ दाह संस्कार किया जाता है जी, वो सीधे स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्ति होती है, ऐसा कहना है लोगों का। हाँ, यही तो मानना है, यही सब मान के आते हैं यहाँ। हाँ, यही परंपरा चली आ रही, हम लोग भी मान रहे हैं। अच्छा, राजा हरिश्चंद्र के समय का कोई सबूत या एविडेंस है यहाँ पे? हाँ, और मंदिर है जिसके नाम से अघोर पीठ, जैसे कि कीनाराम, तो वही पुरानी मंदिर है और ये समाधि स्थल है। ये समाधि स्थल है। तो इसको महाश्मशान घाट बोला जाता है। जी। अच्छा, इसको शमशान घाट क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ डेड बॉडी जलाई जाती है, इसलिए शमशान घाट के नाम से पुकारा जाता है। आपको कुछ जानकारी है सर? आपको कुछ जानकारी है? बाहर से हैं क्या? बाहर से। अच्छा अच्छा। तो मैंने तो ये सुना है कि महाश्मशान घाट का मतलब कि विश्व का सबसे बड़ा शमशान घाट। हाँ। पूरे संसार का विश्व का सबसे बड़ा शमशान घाट इसको माना जाता है। जी। कि कहीं भी जो मैंने सुना, अभी तक तो कोई ऐसा कहीं से नहीं जो सुना, कि लोग कहते हैं कि विश्व में कोई ऐसा शमशान घाट नहीं है जहाँ इतनी डेड बॉडी एक साथ जलाई जाती है। ऐसा है ना? हाँ, ऐसा है, क्योंकि बाहर से भी जैसे पैसे वाले हैं तो अमेरिका से भी आदमी आते हैं, जहाज़ से, फ्लाइट से, यहाँ जहाज से आते, लेकर बॉडी आते हैं जलाने के लिए। अच्छा। उनके पास व्यवस्था है पैसे का, इसलिए आते हैं। जो लोकल आदमी है कंधे ले के आते हैं, कोई चारपहिया से आता है, दूर दराज से यहाँ आते हैं। तो मोक्ष के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। हाँ जी। अच्छा, कोई ऐसा शमशान का कोई जिम्मेदार व्यक्ति है जो यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी दे सके? वो तो उनके घर पर जाना पड़ेगा। किसके? ये बहादुर चौधरी हैं, ओमकार चौधरी हैं जी, यहाँ पर परंपरा को निभा रहे हैं। या तो फिर ये ऊपर में जहाँ अग्नि देते हैं। अभी हम लोग गए थे उनके कालू राम जो डोम थे, डोम राजा, उनके घर गए थे। तो उनके घर वालों से हमने कुछ बयान चाहे बात करनी चाहिए, तो उन लोगों ने ये मना कर दिया, बताया हम बात नहीं करेंगे। कारण क्या था ये नहीं बताया, लेकिन गए थे। बड़ी मुश्किल से करीब 2-3 घंटे लगे हम लोगों को शेर वाली कोठी। हाँ, शेर वाली कोठी। बड़ी मुश्किल से कोई बता के राजी नहीं था। मुझे लग रहा था कि वाराणसी में जैसे उनसे लोगों को जैसे चिढ़ जिससी, ऐसा लग रहा था कोई, क्योंकि जिससे भी पूछो मुँह चढ़ा के बता रहा था जो सच्चाई। हम लोग चूँकि न्यूज़ चैनल पर दिखाना चाहते हैं कि क्या सच्चाई थी। जिससे भी किसी भी दुकानदार से पूछे तो उसने मुँह चढ़ा के बताया। पहले तो सही रास्ता नहीं बताया, हम लोग खूब भटके। उसके बाद शेर वाली कोठी जबकि फेमस है जी, भाई, कालू राम डोम जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं जी, राजा हरिश्चंद्र को खरीदे हैं, उनको कौन नहीं जानता। लेकिन लोगों ने घर बताने में वाराणसी में इतनी प्रॉब्लम में हम लोग वहाँ पहुँचे। और जब वहाँ पहुँचे तो अच्छा, क्या कारण हो सकता है आप बताइए अपनी कोई तरफ। कारण नहीं है, नहीं बताने, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, कहीं राजनीतिक दबाव तो नहीं है? जैसे हम लोगों ने जैसे हम लोगों की ये भी जानकारी है कि वो जो आज के हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक थे जी। चौधरी साहब का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, क्या था, एक्सपायर कर गए चौधरी। अभी हाल ही में एक्सपायर हुए हैं। एक्सपायर हुए हैं। तो वो उनके प्रस्तावक थे। तो ऐसा तो नहीं उनका परिवार कहीं दहशत में है? नहीं नहीं, कोई नहीं, तो बयान नहीं दिया? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं, इन लोगों से कोई बात नहीं, कोई वास्ता नहीं राजनीति से। अच्छा, उधर उस साइड में तो हम देख रहे हैं विकास हो रहा है। ये पानी घट जाने से आपको विकास ही विकास दिखाई देगा। पूरी बनास जो कि उनके विकास पर है। हाँ, पूरी विकास बड़ा। यहाँ तो मुझे कुछ ऐसा ये देखिए मशीन लग गई है। हाँ, ये 4-5 दिन के अंदर मिट्टियाँ धो आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं? ये सीढ़ियाँ उस नाव के, ये बड़ी वाली नाव के लास्ट तक है। अच्छा, वहाँ तक सीढ़ियाँ हैं? हाँ,
अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं मिट्टी चढ़ जाने की वजह से यहाँ पर इतनी मैदान है, वहाँ से लेकर यहाँ बच्चे सब क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ से लेकर के उस दीवार तक। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखा सर, कहाँ से हैं आप? आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश तो आप हाँ, बहुत दूर है, काफ़ी दूर है। तो आप यहाँ किस लिए आए? आस्था या पिकनिक? कई चीज़ें होती 9 दिन इधर रहने के लिए, 9 दिन रहने के बाद पूरा 9 दिन एक एक बार कम से कम दर्शन कर। % साउथ के लोग दिखाई पड़ रहे हैं। 100% साउथ लोग बहुत ज़्यादा है। साउथ लोग मतलब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तो केरला वाले जबकि वहाँ लोग शिक्षित, बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं। मैंने तो शिक्षा का, एजुकेशन का ग्राफ जो है वहाँ का बड़ा अच्छा है, आपके आंध्रा का। श्योर। तो मैंने देखा, मैं सुबह से देख रहा हूँ, मैं सुबह से आया हूँ। मैं 4 बजे से घाट पे बस आपका मणिकर्णिका घाट या मणिकर्णिका, हाँ, वहाँ से लेके और आसपास, मैं आसपास ही हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि सबसे ज़्यादा मैंने जो यहाँ संख्या देखी, जो भीड़ देखी, वो साउथ के लोगों की देखी। श्योर। साउथ लोग बहुत आदमी लोग मतलब बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। कुछ लोग हमारे तरफ से साउथ इंडिया से इधर आते, खाली जीने में आते हैं, इधर ही जीते, इधर ही मरने के लिए आते हैं, मरने के लिए आते हैं, मरने के लिए आते हैं, मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए। जो राजा हरिश्चंद्र या यहाँ की मान्यता है कि जो काशी में मरेगा, सही है, उसको जो है स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष प्राप्ति होगी। पक्का। तो वही यहाँ पे घाट पे भी मैं देख रहा हूँ, वहाँ तो ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, उस घाट पे तो ज़्यादा देख रहा हूँ। वहाँ तो डेड बॉडी, मेरे बैठे बैठे 15 डेड बॉडी वहाँ पे आई। हाँ सच है। हाँ, आज आया। हाँ, आज मेरे बैठे बैठे नहीं, 15 तो मेरे बैठे बैठे 1 से 1.5 घंटे के अंदर 15 डेड बॉडी वहाँ आया। कल मेरे 5 मिनट में 8 डेड बॉडी आया, 5 मिनट के अंदर ही है। तो आप परिवार सहित आए हैं? हाँ, मेरा पूरा परिवार आया। अच्छा, तमिल तो मैं नहीं गया हूँ। चलिए, मेरे दर्शकों को, अभी मेरा चैनल हो सकता है तमिल के लोग आपके द्वारा ही तमिल में पहुँच जाए। तमिल नहीं, हमारा तेलुगु। अच्छा, तेलुगु। तो तेलुगु में शिक्षा दर क्या है वहाँ पे? मतलब एजुकेशन कैटेगरी, एजुकेशन क्या है? सेम है, इंटरमीडिएट 10+2+3 और +4 रेशियो, एजुकेशन रेशियो 90% लोग पढ़ते रहते हैं। 95 पीपल एजुकेटेड होंगे तो लोग सुखी भी होंगे, समृद्धि भी होगी। ऑफ कोर्स एंड नाउअडेज इवन आई कांट से इट्स नॉट अ बैड वर्ड, इवन रिक्शा पुलर का बेटा भी कॉन्वेंट में इंग्लिश पढ़ के एजुकेटेड है। दे आर ऑल। साउथ के ज़्यादा लोग मेडिकल सेक्टर में ही जाते हैं ज़्यादातर, मैंने देखा है। कुछ लोग इसलिए सीट, और इंडिया पे सबसे ज़्यादा सीट मिलता है साउथ इंडिया पे मेडिकल पे, इसीलिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? नरसिम्हमूर्ति। तो और बताइए दादाजी, यहाँ के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, चूँकि हमारे दर्शकों को मैं चाहता हूँ कि लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। आपके ये मकान बहुत पुराने हैं, इसी में मूर्ति राजा हरिश्चंद्र का, हाँ, उनके पत्नी का की मूर्ति इसमें है। हाँ, इसी में है, घर में है। दिखाइए जरा, दिखाइए, घुमा के दिखाइए जरा, कैमरामैन दिखाइए थोड़ा सा। यही है उनका स्थान है। अब चूंकि मूर्ति नहीं देखी जा सकती, नहीं। महाराजा हरिश्चंद्र टेम्पल। ये सब भी आपको 5 से 7 फीट मिट्टियाँ जब कट जाएंगी तो आपको प्लेन दिखाई देगा। इस एक घाट से 80 घाट से राजघाट हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ बिल्कुल फर्श है, और फर्श केवल मिट्टी चढ़ जाने की वजह से यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, बाढ़ का पानी जो कि जहाँ आप चाय पिए हैं वहाँ तक जाते हैं, जहाँ आप चाय पिए हैं वहाँ तक पानी जाता है बाढ़ का। हाँ। तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती होगी यहाँ तो ये सब डूब जाते हैं, ये बिल्डिंग डूब जाती है, ये सब डूब जाता है। अच्छा, और कोई खास मान्यता हो यहाँ की, कुछ बताइए। काशी के कण में हाँ शिव है। नहीं, काशी के कण में शिव है, शिव के नाम से तो प्रसिद्ध है तो वही, वो तो विश्व प्रसिद्ध है, उसको तो बताने की जरूरत। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों की जानकारी में नहीं होती। नहीं, जानकारी और का है, यहाँ से कालूराम, कीनाराम, अवधूत राम, अघोर पीठ के एक मंदिर है शिवाला में। अच्छा, वहाँ से थोड़ा ले लीजिए लोकेशन। अघोर पीठ पास में ही है। हाँ।